आरविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तां वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सारे भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत सुंदर अवसर है ये जो जुलाई का बाद अगस्त अर्थात जुलाई जो है खास करके भक्त के लिए बहुत माने क्या बोलते हैं इसको पावरफुल हैं। इसमें भगवान जो भूले हुए भटके हुए जीव है जो घर से निकलना नहीं चाहते, भगवान इतने कृपालु हैं कि खुद डॉक्टर पेशेंट के पास में जाते हैं, इलाज करा लो इलाज करा लो। उसमें भी बहुत से आदमी हैं खाट पर पड़े हैं, उठने का हिम्मत नहीं है। हम यहाँ भी देखे और मैं अपनी बोगड़ा में भी देखे, हमरा लगता पूरी में भी होगा, सब जगह इसी है संसार। एक बार हम गिरिडीह में कोई शादी में गए थे, तो शादी में एक बूढ़ा बहुत दिन से खटिया पर पड़ा हुआ था, उठने में असमर्थ था। किसी से पूछे हम कि ये बूढ़ा आप ही लोग का कास्ट है? बोल हाँ हमरे कास्ट है। बहुत दिन से पड़ा हुआ है। ऐसे बाहर में उसको एक अंडर पैंट में पहना करके उसे छोड़ दिया था। घर वाला लाचार हो गया था। बढ़िया से पॉइंट को बुझिए, घर वाला भी लाचार हो गया, इसका इलाज अब कैसे कराएंगे? एक दो दिन रहे खांसी बुखार रहे तो इलाज करा दे। अब डेली वही दशा, आदमी भी आजिज हो जाता है। और उसी पड़ा रहा, वो उठ नहीं रहा है। अब पूरा अच्छा सजावट किया था, मेरे एक दोस्त था, जगह जगह टीवी लगा दिया था, 10-10 फुट में टीवी लगा दिया था, बड़ा बड़ा टीवी। घर का जो भी प्रोग्राम होगा सब बाहर में देखेगा। अब बूढ़ा हिल नहीं रहा था। जैसे डीजे बजने लगा, डीजे जैसे बजने लगा और वो छम छम वाली आई थी, और जैसे नाचने लगा बूढ़ा उठ गया। उठ करके डांस के पास में जाके बैठ के देख रहा। बूढ़ा को देखें यही तो सोया हुआ था लग रहा है। तब बाबा मियाज ठीक है ना? बोला हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। समझिए कि वो व्यक्ति कब टपक जाएगा कोई भरोसा नहीं। ज़रा सा हवा हिलागा गाछ से फल गिर जाता है, कब टपकेगा। और एक माया का प्रभाव से उसको एनर्जी आया, शक्ति आया, और उस शक्ति से वो शादी का एंजॉय करने चला जाता है। हमने उसको कहा कि आप अंतिम समय है, कम से कम भगवान हरि का नाम लीजिए। बोले लेते हैं बाबा, लेते हैं मगर वो लेता उता नहीं है। इसीलिए ये संसार बहुत विचित्र है। ये जो माया प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, पहले प्रारब्ध रचा गया, शरीर नहीं रचा है। ब्रह्मा जी जब देखे कि व्यवस्था कैसे कैसे मनुष्य इसमें आएगा तो क्या क्या जरूरत होगा, समझ रहे कि नहीं? जैसे अब किसी घर बनाते हैं तो घर बनाते के साथ में प्रवेश करते हैं नहीं, उसमें पलंग हो पंखा हो कहाँ क्या क्या लगता है सब आप लगा लेते हैं, उसके बाद घरेली करते हैं कि नहीं? इसीलिए प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, शरीर को बाद में रचा गया, क्योंकि धरती पर जब जीव यहाँ जन्म लेगा, चलेगा फिरेगा,
तो उसका व्यवस्था कैसे हो, वो ब्रह्मा जी, भगवान जब ज्ञान दिए ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा ही ऐसा ही रचे थे। माया को इसमें छोड़े, माया तो सोई हुई थी, माया को उठाया गया कि अब तेरा काम है। ऐसा माया काम कर रही है कि आप लोग सब जानते हैं। हम लोग तो भी देखें कि सब आप लोग कितना उमंग में थे बोगड़ा आने के लिए। बोगड़ा आने के लिए कौन कौन एग्री थे, मगर एक छोटा सा गलती हुआ, माया का खेला रचा कि बहुत से जन नहीं पहुँचे। हमको भी आश्चर्य लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, फिर भी मैं अपना काम किया, जगन्नाथ जी अपना काम किए। जब मीटिंग बैठाए थे उस समय बोल रहा था लड़का लोग, 23 तारीख को तो वेदर बता रहा पूरा वर्षा होगा, तो हम बोले अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। हल्का सा बारिश आया, उसके बाद आर नहीं पड़ा। इस भगवान का खेला है, इसीलिए हम लोग को हर एक समय सोच सोच करके चलना चाहिए। जीवन में थोड़ा गीता में हिंदी बीच बीच में हम भजन भी करेंगे। मौका हमको आज 2 घंटा का मिला था, आप लोग 1 घंटा खा गए मेरा। 1 घंटा आप लोग खाए, मैं 4 बजे में 10 मिनट बाकी था पहुंच गया। मैं समय का पक्का हूँ, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि जगन्नाथ चका ने नीलाचल वाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। थोड़ा बजाइए इसको, जमी बजाइए। सब मिलके गाइए, हाल के सबको याद है, ठीक है। बोलिए जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रेशर में गाइए, थोड़ा प्रेशर दे के गाइए। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ चकानयन, तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। ये तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किसके द्वारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। मेरे सारे काज स्वामी आप ही संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
ये तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले। ये शरण तेरी पड़ा रहूं दास बना ले। तेरे ही सेवा करूं जो चाहे करा ले। ये तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये जगन्नाथ थका है नीलाचल वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। इसमें ये जो भजन है, इस भजन में साफ साफ क्लियर बोल दिया। ऐसा अगर नहीं रहता तो लिखता, अगर डॉक्टर नहीं रहते तो कौन संभाले, ऐसा लिखता ना। डॉक्टर भी जब कैंची चलाता ना, ऑपरेशन करता है, देखे होंगे जो बहुत से आदमी को ऑपरेशन होता है तो उसको कितनों सुई देगा तो बेहोश करेगा तो बेहोश नहीं होता, उसका आँख खुला हुआ रहता है और अपना ऑपरेशन खुद देखता है। बहुत से ऐसे जन हैं जिसको सुई दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आँख खुला हुआ है उसको। मेरा भी ऑपरेशन हुआ था गला का, तो हम लोग डॉक्टर सामने में है, उसमें गायत्री मंत्र को जाप हम ज़्यादा करते थे। इस संस्था में हम नहीं आए थे, गायत्री मंत्र को जाप करते थे। जब सुई दिया हमको तो जब बेहोश होने का समय आया, पहला बार, बैठिए, परेशानी है, चॉकलेट और चाहिए, बैठिए। तो सुई जब दिया, जो बेहोश हुए होंगे कोई ऑपरेशन में उनको पता होगा, तो गला में कफ आ जाता है, गला बैठने लगता है, पूरा तरह से जाम हो जाता है और डॉक्टर को आवाज़ दे रहे हैं मगर आवाज़ नहीं निकल रहा। हो सकता है मरने वाले को ऐसी हो क्योंकि हम वो तभी अनुभव नहीं है, हम तो मरे नहीं मगर जो मरा होगा वो तो बताएगा नहीं क्योंकि वो तो चल गया। मगर जो बेहोश होता है, मेरा ख्याल से मरने वाला को भी यही दशा होता है। समझिए कितना कष्ट है। एक बीमारी होने के बाद में आपको मौत में जाना पड़ता। बहुत से आदमी को होता है, बेहोश करता है तो फिर जिंदे नहीं होता। बेहोश रिपोर्ट सुने, मर जाने के बाद में वो मैंने उसमें जो चला जाता है सुई देने के बाद में, फिर वापस नहीं आता, शरीर में नहीं आता, चल गया। तो हम डॉक्टर को कितनों बोल रहे हैं, डॉक्टर सुन नहीं रहा, मगर अपने को लग रहा था कि हम बोल रहे हैं, मगर डॉक्टर आवाज़ मेरा नहीं जा रहा था डॉक्टर के पास में। लास्ट में हम बोले ये लोग सुनेगा नहीं, लग रहा है जय श्री राम हो गया। तो हमने मंत्र बोला, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इतने बात बोले, मेरा आंख बंद हो गई। ऑपरेशन 2 घंटा हुआ, उसके बाद जब मेरा आंख खुला तो फिर यही मंत्र बोल करके हम आए। कौन समझ रहे ना, यही मंत्र बोल के गए थे, यही मंत्र बोल के आए। इससे तात्पर्य क्या साबित होता है कि आप जो इस जीवन में अभी जो कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ये कहते कहते अगर शरीर छूट गया तो हरे कृष्णा ही कहते हैं आप आइएगा। जैसे आप देख रहे हैं छोटे गोपाल को अभी टीवी में माँ बाप को हेलीकॉप्टर पर घुमा रहा, फिल्मी दुनिया का सैर करा रहा ना छोटा सा बच्चा, बोलता है हाय हेलो छोड़ो और हरे कृष्णा बोलो, सबको पूरा भारत में हिला दिया। एक उधर प्रेमानंद महाराज जी, एक हमारे जय पताका स्वामी, एक हमारे प्रभुपाद जी, ऐसे से बहुत है। और एक
अभी चलती फिरती में है कुमार लीला दास, कुली कुमार लीला प्रभु की, जिनका संस्था में हम लोग फूल फल रहे हैं। तो आपको मेन पॉइंट बताते हैं, जिसे जीवन में 3 चीज़ पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कौन कौन है? जीवन में 3 चीज़ पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। क्या है आदर्श प्रभु? कोई माइंड? नो। क्या है? एक धन, एक शक्ति और एक यौवन। ये 3 चीज़ कभी नहीं टिकेगा। धन भी नहीं रहेगा। अच्छे को देखे होंगे यहाँ ध्रुव डंगाल में, बहुत पैसा वाला था, बहुत चलती होगा, मगर आज वो रोड पर पड़ा हुआ। बहुत सी शक्ति वाला भी था, यहाँ बहुत सी शक्ति है। थोड़े से दीदी को ले लीजिए, ममता दीदी को, अमार बांग्ला बोल रहा था, कहाँ चला गया? चल गया। दीदी का भी, किसी के दादा दीदी, किसी के मोदी जी के भी नहीं रहे। शक्ति किसी का नहीं रहता। जवानी और जवानी यौवन, अभी भी क्या बोलता उसको, कौन खान है? सलमान खान। अभी शादी नहीं कर रहा, सोच रहा यंगे है क्या? उसे है पहले जो बीवी होती है उसी वो फिल्म बनाया था, क्या उसा है? ये 3 चीज़ टिकेगा नहीं, कभी नहीं। इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो जब यही 3 चीज़ मेन चीज़ है, ये 3 जीवन के लिए मेन चीज़ है कि नहीं? शक्ति आपको चाहिए, धन चाहिए और सुंदरता चाहिए, तब ना ही जीवन चलेगा। अब ये 3 रहेगा ही नहीं तो कौन काम का ही जीवन है? इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? पहले उन्हीं का शरण में चला जाना चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष रहेगा तुरंत वहाँ लाइन पकड़ लेगा। अन्य तो बहुत बड़े आचार्य कह रहे थे कि जीवन का जो बहुमूल्य चीज़ है उसको मनुष्य भूल जाता है और अपना संसार में फंस जाता है। शंकराचार्य भी कहते हैं कि आपको जो आपका पढ़ाई लिखाई जो भी है सब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, लास्ट में वो काम नहीं देगा। वृद्धा हो जाने के बाद में, शांति मित्रा का नाम कोई सुने होंगे, डॉक्टर का, रानीगंज का था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट था। कैसा भी बच्चा जाए उसको जीवन को ला देता था। उसमें मेरा बच्चा भी था, बिहार से हम भाग के आए थे। मगर जब उसका शरीर उम्र बीत गया तो उसका दिमाग अब काम नहीं करता और क्या देने का क्या दवा दे देता था, लाइन लगा हुआ रहता था। मगर उसके पास में अब कोई पेशेंट नहीं जाने चाह रहा। क्यों? वो बच्चा को ठीक करता था और अब हरि बोल, अब उसके पास में बच्चा को नहीं कोई भेज रहा। क्यों? क्योंकि उल्टा पुल्टा दवा न दे। लास्ट में उसको हार्ट अटैक करके मर गया, शॉर्ट कर गया दिमाग। कुछ समझ रहे ना? तो ये सब पॉइंट किस लिए हम आपको बता रहे हैं और आप ही को नहीं बता रहे, हम अपने जीवन में भी पालन कर रहे हैं। अभी कुमार लीला प्रभु यहाँ आएंगे तो प्रसाद नहीं लिए, वहाँ मेरे यहाँ गए तो प्रसाद नहीं लिए, फिर एकादशी दूसरा दिन हो गया, उस दिन भी नहीं लिए होंगे। कैसा विचित्र है दुनिया, समझिए। किसके लिए? समझ रहे ना? किसके लिए ये सब? तो आपको थोड़ा सा एक श्लोका में हम चलते हैं, 2.41। टू 42 और 43 जिनको है खोल लीजिए। गीता का दूसरा अध्याय का 42वां श्लोक और 43वां श्लोक है।
सभी बोलिए। यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदन्तय विक्षिप्तः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्ग परा जन्मकर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति प्रति। तात्पर्य में थोड़ा सा बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रियां तृप्ति तथा ईश्वर जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अल्पज्ञानी माने जिसको बुद्धि थोड़ा सा है, छोटा सा है, और मनुष्य के वेदों को उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। बताइए कौन से व्यक्ति अलंकारिक अत्यधिक आसक्त रहते हैं, किस चीज़ पर आसक्त रहते हैं? बताइए आदर्श प्रभु हैं। अल्प बुद्धि वाले किस चीज़ पर रहते हैं? वो बुद्धि को कहाँ लगाता है? एक आसक्त है, एक अनासक्त है। अलंकारिक जो लगाता है, जो अल्प ज्ञानी बुद्धि, एक असक्त है और एक क्या है? अनासक्त है। दोनों में कौन अच्छा है, असक्त या अनासक्त है? अनासक्त है माने जो भगवान जो बोल रहा है वही करना चाहिए, वो अच्छा है। मगर भगवान समय के हिसाब से बोल रहे हैं तो मनुष्य उसी को पकड़ लेता है। समझ रहे हैं? नहीं समझे? जैसे भगवान समय के हिसाब से आपको कुछ बता दिए, उस समय परिस्थिति कुछ दूसरा था। कौन समझ रहे? परिस्थिति, औसत परिस्थिति के हिसाब से आपको बता दिए, मगर उसको आदमी पकड़ करके धर लेता है कि भगवान तो ऐसे ही बोले थे। कौन समझ रहे हैं? जैसे शिव जी विष को धारण किए, विष को धारण किए ना, तो वो लोग जो निर्विशेषवादी है उसको पकड़ लिया, अब पकड़ के बोलता शिव जी तो गांजा पीते थे, मगर उस समय उसका परिस्थिति नहीं देख रहे थे। क्या परिस्थिति था? वो परिस्थिति कैसा था? अगर वो विष अगर शिव जी ग्रहण नहीं करते और उस जो अलाहल विष निकल रहा था उससे पूरा संसार समाप्त हो जाता, कोई सा बचता? तो शिव जी ग्रहण क्यों किए? उस समय परिस्थिति कैसा था? भगवान के आदेश से उसको ग्रहण कर लिए। मगर अभी का जो अलंकारिक जो व्यक्ति है, अल्पज्ञानी व्यक्ति है, उसको कैसे ग्रहण कर लिया? शिव जी भी तो ऐसे कर देते, मगर भगवान गीता में जो कर रहे हैं उसको नहीं ग्रहण कर रहे, उसको असक्त और अनासक्त बोल रहे हैं। जैसे आप बहुत सुंदर खाना बना रहे हैं, माता जी खाना बना रहे हैं, बहुत सुंदर खाना, बहुत बढ़िया बनाए, मगर खाना बनाने के बाद में बोल रहे हैं कि से ठीक है सबको खाइए, मगर घर में किचन में किसी को घुसने नहीं देंगे। अच्छा सेवा कर रहे हैं मगर किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं, तो अच्छा है कि खराब है? यही पॉइंट है, इसको खाली आप घुमा करके समझिए। अल्पज्ञानी व्यक्ति ऐसी कर रहा, वो भगवान का भक्ति कर रहा
जैसे भी अभी आपका क्या नाग पंचमी आएगा ना, क्या आएगा, वो चंदा पाठ काटेगा, सब कुछ करेगा, मगर भक्ति उसका जीवन में नहीं है। वो सब कुछ करेगा, नाचेगा, कूदेगा, गाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा, मगर एक भक्त उससे हट करके। तो यहाँ वही गीता में भगवान बता रहे हैं, हम दोनों पॉइंट से बता रहे हैं आपको कि अल्पज्ञानी व्यक्ति, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सो गए, इसको थोड़ा सा देखिए। जब साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे ज्ञानी के कारण वेद के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे स्वर्ग में जीवन को आनंद उठाने के लिए इंद्रिया तृप्ति कराने वाले प्रस्ताव से अधिक और कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि भगवान का भक्ति करें, भगवान मने क्यों, देवी देवता को, और हमको स्वर्ग जाए। तो क्या स्वर्ग में जाने के बाद में उसका स्वर्ग में ही रह जाएगा? स्वर्ग में जाने के बाद में अवधि जब समाप्त हो जाता है तो क्या करता है, उसको वहाँ से आना पड़ता है। समझ रहे हैं? जैसे आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब में आपको एक क्वार्टर दे दिया दिल्ली में, आप पूरा उसको चमका रहे हैं, डेली पूरा चमका रहे हैं, तो रिटायर होने के बाद में क्या वो क्वार्टर आप ही का रहेगा? ले लेगा कि नहीं? समझ रहे ना? आपका अगर क्वार्टर सरकारी मिला तो कब तक मिला? जब तक आपका जॉब है। तो ये जो क्वार्टर आपका है कब तक है? जब तक आपका शरीर है, जब तक आपका आयु है तब तक रहेगा, नहीं तो इसको तो छीन लेगा। कौन समझ रहे हैं? तो अल्पज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, स्वर्ग जाने की इच्छा से बहुत कुछ करता है, आपसे ज़्यादा भक्ति भी करेगा, लगेगा कि उससे बड़ा भक्ति कुछ नहीं है। और जरा सा एक पॉइंट होगा तो सबसे ज़्यादा लाठी और पहना वही निकाल करके आगे खड़ा हो जाएगा। अलग अलग मनुष्य के लिए अलग अलग ढंग से भगवान नियम बताते हैं, क्योंकि ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो, आगे भक्ति में प्रवेश करने को चाहिए। भगवान ऐसा ऐसा ढंग से क्यों बताते हैं कि ऐसा करके ऐसा जाओ, ऐसा करके ऐसा जाओ, ऐसे करके भक्ति में प्रवेश कर जाओ। कौन समझा? जैसे कोई नया नया भक्त यहाँ आते हैं तो प्रभुपाद जी क्या वो 10-11 वाला उसको ज्ञान देते हैं, माला करिए भगवान मिल जाएंगे, ऐसे थोड़ी उसको बताते हैं। उसको धीरे धीरे उसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है। कौन तो बताते हैं ना, ऐसे ऐसे कर करके उसको भक्ति में लाते हैं। बहुत से आ करके माला टांग दिया होगा घरे में, बहुत से आते होंगे, मगर माला उसका टंग गया और उसको बोलेगा ना 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 हम नहीं सकेंगे। क्यों नहीं सकेंगे आप? क्योंकि आप कहाँ आसक्त हो गए? आप अपने परिवार में, अपने घर में, द्वार में आसक्त हो गए। मगर कुछ लोग पकड़ कर बैठ गए कि मुझे तो धन की प्राप्ति चाहिए, वो कर्मकांडी होते हैं। वो व्यक्ति कैसा होता है? कर्मकांडी होता है। अब समझिए कि एक शादी कितना बर्बादी कर देता है। एक शादी में कितना बर्बादी होता है ना? वो व्यक्ति पहले लड़का रहा, फिर दूल्हा बन गया, फिर धीरे धीरे वो बहनोई बन जाता है, फिर मामा बनता है। बहुत से ऐसा रिश्ता, कितना रिश्ता एक जीवन में आ जाता है, बहुत से रिश्ता आ जाता है। तो क्या उसी को पकड़ करके रखेगा कि उसका जीवन और आगे बढ़ना चाहिए? पॉइंट थोड़ा घुमाव लगेगा, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा ही लगेगा। मेन पॉइंट हम जा रहे हैं भक्ति में। अनेक प्रकार का इच्छा को जन्म देता है। कभी कभी वो लोग इच्छा समाप्त नहीं होता, वो चंदा देकर नाम कमाना चाहता है, अलाउंस कराना चाहता है। बहुत से आदमी देखिएगा चंदा देता है तो चंदा ऐसे नहीं देगा, बोलेगा थोड़ा सा अलाउंस करा दीजिए, 1000 रुपया दिए। वो आसक्त है उसमें, उसके पास जीवन में भक्ति है उसके, वो सोच रहा है कि इस ढंग से भक्ति करेंगे तो मेरा थोड़ा सा
रुतबा हो जाएगा। पूर्ण समझ रहे हैं? थोड़ा सा अलाउंस करा दीजिए, इसमें भी अलाउंस करा, ठीक है फलने ने इतने 1000 रुपया दिया, वो सब क्या है? एक आसक्ति है। मगर भक्त जो होता है वो दूसरे ढंग से सोचता है। भक्त सोचता है कि हम इसको दान दे रहे हैं तो ये दान जो है भगवान के कार्य में लगेंगे, और भगवान हमको दिया इसीलिए हम दे रहे हैं। जिसको धन दौलत नहीं रहता तो क्या करता है? वो किसी तरह न किसी तरह अपना शरीर का सेवा देता है कि नहीं? एक व्यक्ति ज़रूरत पूरा करना जरूरी समझता है, मगर इतना ज़रूरत कि चक्र में फंस गए तो भगवान से दूर हो जाएंगे। ज़रूरत में फंस जाता है। ज़रूरत मैंने समझ रहे हैं, घर बनाता है तो घर बनाते 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 इतना घर बनाता है कि घर में आसक्ति हो जाता है और उसी में फंस जाता है। जैसे मकड़ा, अगर मकड़ा अपना जाल बनाता है, ऐसा जाल बना करके वो किसी एक जगह बैठा रहता है, कोई भी उसमें फंसता है तो वहाँ पर जा कर के उसको खींच करके ला करके खाता है। मगर मकड़ा ऐसा जाल बनावे उसी में फंस जाए तो उसका जीवन का क्या होगा? तो मनुष्य ऐसी करता है। एक मिस्त्री था, वो घर बना करके मालिक को सौंप देता था, उसका पैसा उसको मिलता था। जीवन भर घर बनाया, जीवन भर घर बनाते बनाते जब वृद्धा हो गया तो बोला मालिक अब हम काम नहीं करने सकेंगे, हमको क्षमा करिए, अब मेरा उम्र हो गया। तो बोला अरे इतना तुम सेवा किया, लास्ट में एक घर बना दो मेरे लिए, एक घर बना दो। बोला नहीं अब नहीं सकेंगे। बोला नहीं एक कम से कम लास्ट घर बनाओ। तो बोला ठीक है। उसका तो इच्छा नहीं था, इच्छा तो मर गया। तो वो एक घर बनाया, कैसा? ऐसा सड़ा पचा रड ले आया और सब बिगा हुआ सीमेंट बालू गिट्टी छड़ सड़ा हुआ माल को सब ले करके ऐटा हुआ सड़ा हुआ, और जैसा तैसा जल्दी घर बना करके 10 दिन 20 दिन में और ताला मार करके मालिक को चाबी दे दिया। मालिक घर बना दिए। बोले बना दिया? बहुत जल्दी बनाया। हाँ बना दिया। तो मालिक बोला कि तो आप तो आज दिन के बाद तो तुम मेरे यहाँ काम करेगा नहीं, क्योंकि अब तो तुम घर बनाएगा नहीं, वृद्धा हो गया, तो हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तो बोला प्रसन्न है? तो बोला हाँ, तो कुछ हम देना चाहते हैं। तो बोला ठीक है दे दीजिए। तो वो चाबी जो मालिक को दिया था, जो घर बनाया था, वो घर का चाबी उसी को सौंप दिया। वो माथा पर हाथ दिया। वाह, पहले अगर मालूम होता तो हम बढ़िया से बनाते। वो कैसा घर बनाया? सड़ा पचा, अर्थात 1 साल में वो समूचा छत बैठ जाएगा। अगर सड़ा हुआ चीज़ से बनाइएगा तो कितना दिन टकेगा? वो माथा पर हाथ धर दिया। वो किसका जीवन है? वो हम ही लोग का जीवन है। वो जीवन किसका है? हम लोग का है। हम लोग सारा जीवन सब अपना आसक्ति में फंसा दिए, सारा जीवन नष्ट कर दिए। अब जब समय बच गया ऊपर जाने का, कौन समझ रहे हैं? तो सड़ा पचा घर बना रहे हैं हम लोग, कौन समझ रहे ना? किसमें आसक्ति हुए? अपना हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक, कौन समझ रहा है कि नहीं तो रूट हम चेंज कर देंगे फिर। समझ रहे हैं ना माता जी? तो आसक्ति है, जा नहीं सकती। आसक्ति आ सकती है मगर जा नहीं सकती। एक व्यक्ति तीन चार पत्नी था, उसको कितना था? 4 को पत्नी था। पहला पत्नी को बुलाया, बोला जब मैं मर जाऊंगा, हरि बोल, जब मैं मर जाऊंगा, इसको दूसरा दीजिए, उसको दीजिए, इस लाइन से नहीं चलता है ये। हरि बोल हरि बोल। ठीक है, इसमें टच होने से ऐसा होता है। हरि बोल। ठीक है, रहने दीजिए। पहला पत्नी से वो बोला कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम कहाँ तक साथ दोगी?
तो वो स्त्री बोली कि आपका शरीर के साथ में मैं जल जाऊंगा, यहाँ तक हम साथ देंगे। दूसरी पत्नी को बोला तुम कहाँ तक साथ दोगी? तो बोला कि आपको मर जाने के बाद मैं दूसरा विवाह कर लूँगी। दूसरा पत्नी क्या बोला? मैं दूसरा विवाह कर लूँगी। तीसरा पत्नी से बोला कि तुम कहाँ तक हमको साथ देगी? तो बोला मैं शमशान तक ले आपका साथ दूंगा, शमशान तक मैं जा सकती। चौथा पत्नी क्या बोला? आप जहाँ जाइएगा मैं वहाँ तक आपका साथ दूंगा। तो बताइए पहला पत्नी कौन है? हम ही लोग का शरीर के अंदर में है, अब उसको ढूंढना होगा। अगर स्त्री है तो पुरुष के बारे में सोचिए, पुरुष है तो स्त्री के बारे में सोचिए, ऐसा नहीं सोचिए। वो सबका जीवन में है। पहला पत्नी कौन है? पहला पत्नी आपका शरीर है, वो मरने के बाद में आपके साथ में जल जाता है। दूसरा कहाँ तक? दूसरा तक जो आप धन दौलत कमाए, वो धन दौलत को छोड़ दीजिएगा, वो दूसरे के घर चला जाएगा, वो दूसरा शादी कर लिया। तीसरा जो आपका परिवार है, परिवारजन है, वो कहाँ तक जाएगा? शमशान तक ले। और चौथा जो है आत्मा, जो परमात्मा के साथ में हमको समझ रहे, जहाँ आप जाइएगा वहाँ तक ले जाता है। इसीलिए कहते हैं कि साथी हैं मित्रगण केवल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी फर्ज निभाएगा केवल अग्नि दान तक। तो समझे? साथी है मित्रगण, कहाँ तक? साथी कब तक है? खाने पीने तक ले। जहाँ खाना पीना नहीं दिया आपका साथी, छूट गया। अर्धांगिनी कहाँ तक जाएगा? आपका केवल मकान तक ले। अब परिवार के लोग शमशान तक, अब बेटा अग्निदान तक। उसके आगे तो संत कहते हैं उसके भी आगे भजन ही है साथी, भजन बिन तुम्हारा अकेला फिरेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक काया जो काया है, काया माने शरीर, इसको खाली करना पड़ेगा, आपको छोड़ के निकलना पड़ेगा। कौन समझ रहे ना? हालांकि आप लोग कथा तो नित्य दिन सुनते होंगे, थोड़ा सा हमको आज मौका मिला। बोलिए जय जगन्नाथ। साथ देखिए छोड़ नहीं रहे हैं ये भी अशक्ति है। ठीक है, एक भजन आपको सुनाते हैं। जम्बी बजाइए माता जी। करम गति तारे से नाही टरे, करम गति तारे से नाही टरे, करम गति तारे से नाही टरे, करम गति करम गति तारे से नाही टरे, करम गति मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध
क्रोध के लगन धरी, सीता हरण हरण दसानन, सीता हरण हरण दसानन, मन में विपद पड़ी, कर्म गति तारे से नाही टकी, कर्म गति तारे से नाही टकी, कर्म गति तारे से नाही टकी। ये कर्म का फल है। जब सीता जी का विवाह स्वयं रचा रहा था तो मुनि वशिष्ठ जी बहुत शोध के लगन धरे, चारों तरफ मिलाए, कुंडली फुंडली इधर उधर सब मिलाए, और जगत जननी माँ थी, कौन समझ रहे ना। किससे विवाह हो रहा है? भगवान के साथ में। मगर फिर भी माँ सीता को हरण कर लिया कौन? रावण। और रावण चलत दशानंद डोलत धरती, इतना बड़ा बलशाली था, उसको भी मरना पड़ा। और भगवान जो रामचंद्र थे, सियावर रामचंद्र की, रामचंद्र भगवान जो कभी राजा लोग देखते हैं, नेता लोग कभी खाली पर चलता, तो भगवान थे सोना का जूता पहनते भगवान, मगर उनको भी एक खड़ों मिला, वो खड़ों कौन ले लिए? भरत ले गए, और खाली पांव उनको चलना पड़ा, इतना विपद पड़ा। ये कर्म का सब खेल है। कर्म गति तारे से नाही टरी, कर्म गति अर्जुन जिनके आप सारथी, उनको विपद पड़ी, अर्जुन जिनके आप सारथी, उनको विपद पड़ी, दुर्योधन को लोभ सताए, दुर्योधन को लोभ सताए, कुल को नाश करी, कुल को नाश करी, कर्म गति तारे से नाही टकी, कर्म गति तारे से नाही टकी। भगवान जिनका सारथी थे अर्जुन का, क्या बचे? उनको भी, वो तो भगवान नहीं रहते तो कितना छेद हो जाता अर्जुन को। अहंकार हो गया थोड़ा सा अर्जुन को। 3 डेग कर्ण का रथ एक बाण में 3 डेग दूर भेज देते थे, ये भगवान का और कर्ण, और ये कितने एक बाण में कितने दूर पहुंचा देते थे? अर्जुन जब बाण मारते थे कर्ण का रथ पर तो कितना दूर जाता था वो? 100 गज पीछे चल जाता था, और कर्ण मारता था 3 डेग इधर जाता था। तो अर्जुन को थोड़ा सा अहंकार हो गया। इसलिए भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। कभी भी मन में नहीं सोचिए चाहिए कि हम बहुत बड़ा कथावाचक हैं, हम बहुत बड़ा पुजारी हैं, हम नहीं रहेंगे तो मंदिर खुलेगा ही नहीं। हम ही व्यवस्था देखते हैं। ये सब छोटा छोटा जो बात है ना, खाली हम हल्का सा बोले कि प्रभु जी सबको खिचड़ी खिलाए थे, सबको, बोले ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम बोले कुछ लगता गलती हो गया, बोले अब खिचड़ी खिलाए, तो हमको ध्यान आ गया नहीं प्रभु जी हमने नहीं खिलाया, वो अपने पैसा का खाया। छोटा सा पॉइंट को प्रभु जी पकड़ लेते हैं। अहंकार हुआ था कि नहीं मेरा कि खिचड़ी हम ही खिलाए। भक्ति में बहुत सावधानी से चलना पड़ता, बहुत सावधानी से। ऐसे ऐसे नहीं टिके हैं सब बड़े बड़े आचार्य लोग। 1967 में जिस देश में
जिंदगी में कोई धोती नहीं पहनता था, न मूड़ी कोई छिलाता था। उस देश में जय पताका स्वामी, हरि बोल हरि बोल, 18 वर्ष की आयु में अपना मूड़ी छिलवा करके प्रभुपाद के में शामिल हो गए। और आज अभी भी हैं बेचारे, हम लोग उनको जय पताका स्वामी की है। कोई अमेरिका में औसा प्रचार किए, सिर्फ एक पहला व्यक्ति थे, प्रभुपाद जी उनका पिचिंग किए थे, और वही पहला व्यक्ति है जो जगन्नाथ जी का यात्रा निकाले अमेरिका में। आज हम लेक्चर सुन रहे थे, हैं? हाँ है, वाह, जय पताका स्वामी की। ये सब कर्म का है खेला, और तो अमेरिका में बहुत से थे ये, लेकिन राहु केतु जो है हम लोग का कर्म में जो बंधा हुआ है, इससे बच करके हर एक रहना चाहिए। अर्जुन का सारथी भगवान थे, फिर भी मुश्किल था, और भगवान को नित्य दिन दुर्योधन भी देखता रहा, मगर लोभ जैसी सता दिया तो पूरा परिवार को नष्ट कर दिया। 11 अक्षौणी सेना था, नारायणी सेना भी ले लिया वो, इसके पास 7 अक्षौणी सेना था, और फिर भी हार गया। सब भाई मर गया टोटल, इसका 5 का 5 बच गया, एक भी बाल बाका नहीं हुआ। राहु केतु भाल चंद्रमा, दिन पर विपत पड़ी। राहु केतु भाल चंद्रमा, दिन पर विपत पड़ी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, होनी हो के रही कर्म गति तारे से नाही चली। कर्म गति तारे से नाही चली, कर्म गति तारे से नाही चली। चंद्रमा भी नहीं बचा, मारे ना उनको, इंद्र मार दिए वज्र से, अभी भी दागी पड़ा हुआ। और राहु जो भगवान का जिस समय मोहिनी रूप में अमृत पिला रहे थे, भगवान उन्नू करके आकर के पी लिया था, क्या बच गया? भगवान गर्दन उड़ा दिए। ये सब कर्म का खेला है, इसीलिए हर एक समय बच करके संभल करके अपने आप को जगह जगह में, बहुत से देखिए माया बहुत से गजब कर का खेला चलता है। माया को आप लोग हम खुद उसमें हैं, हम लोग भी उसी में हैं माया में। ऐसा नहीं कि हम बच गए, उसमें भी हम भी नहीं बच सकते हैं, कोई नहीं बचेगा, सब उसमें पकड़ा जाएगा फेरा में, समझ रहे कि नहीं? इसीलिए धीरे धीरे आप अगर यहाँ टिके हैं, यहाँ टिक गए तो वो भगवान के हाथ में ही बिकेंगे, दूसरे के यहाँ नहीं बिकेंगे। नहीं तो ये शरीर इतना आसक्ति है कि इस शरीर के लिए आदमी कितना स्नो पाउडर क्या क्या लंद फंद पुरुष लोग भी लगाते हैं, ऐसा नहीं खाली माता जी लोग लगाते, पुरुष लोग लगाते हैं। और इतना सजते हैं कि बुढ़िया भी गुड़िया जैसा लगती है। बुढ़िया तो इतना सजती है कि गुड़िया जैसा बनना चाहती है, मगर कोई उपाय नहीं है, समझ रहे हैं? सबको काल जो है निगल लेगा, समझ रहे हैं? बीच में एक आप लोग को थोड़ा सा हंसी के एगो जोग बता रहे हैं। एक बार काल जो था जा रहा था भगवान के पास में, और कबूतर को देखा। किसको देखा? कबूतर को देखा। तो कबूतर को जब देखा काल तो हंसने लगा। तो कबूतर मन में सोचा ये हंस रहा काहे भाई, काहे हंस रहा? हंस करके बोल क्यों हंस रहे हैं आप? बोल ना ऐसे कुछ थोड़ा सा
हंसी आ गया। तो काल हंसा तो जरूर कुछ बात है। कबूतर को चिंता हो गया। तो गरुड़ महाराज जब पीछे से आए, काल तो चला गया, गरुड़ महाराज आए तो गरुड़ पक्षीराज से प्रार्थना किए। कौन? कबूतर। बोले गरुड़ महाराज देखिए ये जो काल अभी गया ना, ये हमको देख करके ठिठोली कर रहा था, हंस रहा था। बोला हंस रहा था तो जरूर कुछ भेद है। तो जब गरुड़ महाराज ध्यान लगा के देखा तो बोला अरे तेरा तो मृत्यु आ गया। बोले मेरा मृत्यु आ गया? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले 7 समुंदर पार में तेरा मृत्यु है। चलो चलो बैठो यहाँ पर, मेरा पीठ में बैठो। उसका मृत्यु कहाँ था? 7 समुंदर पार एक गुफा का अंदर में मृत्यु था। समझ रहे हैं? सिर्फ गरुड़ महाराज जल्दी में खाली देख लिए कि तेरा मृत्यु आ गया, इसीलिए वहाँ सा पीठ पर बैठा करके गरुड़ महाराज कहा कि 7 समुंदर पार में एक गुफा था, उसमें बैठा दिए। बोल यहाँ काल नहीं आएगा, उसको आते आते समय तुम्हारा बीत जाएगा। तुम समझ रहे हैं? तो जब इधर से जब काल महाराज भगवान विष्णु को प्रणाम करके जब आ रहे थे, इधर से गरुड़ महाराज जा रहे थे, तो विष्णु भगवान को जब प्रणाम करके आ रहे थे काल, बढ़िया से समझिएगा इसको, तो गरुड़ जी को देख करके अभी काल हंसने लगा, पूरा हंसने लगा। तो गरुड़ जी बोला कि हमको कबूतर समझा क्या? हमको कबूतर समझा? उसको तो तुम मार सकता, हमको तुम मार नहीं सकता, क्योंकि मैं वाहन किसका हूँ? विष्णु का, जिनका पंख से क्या निकलता है? सामवेद का ध्वनि निकलता है। इस सामवेद जो आप लोग है, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो ध्वनि कहाँ से निकलता है? गरुड़ जी से निकलता है। बोला आप हमको मार नहीं सकते, आप हंस रहे हैं, हम समझ रहे हैं। बोला नहीं नहीं, इसलिए नहीं हंस रहा। बोल किस लिए हंस रहे? बोल हम कबूतर पर हंस रहे थे इसलिए कि कबूतर बेचारा अगर उड़ता तो 7 समुंदर पार होने में उसको 7 महीना लगता, 7 महीना उसको लगता, तब 7 समुंदर पार वो गुफा के अंदर में जाता, और उसका मृत्यु वहीं पर है। हम मन में सोच रहे थे कि इसको मारेंगे कैसे, ये वहाँ जाएगा तब न मारेंगे, यही है। तो आप बहुत धन्य हैं, आप बहुत कृपालु हैं कि आप मेरा काम को सोल्व कर दिया, आप उसको पहुँचा दिए। गरुड़ जी माथा ठोक दिए। ओह, इसीलिए काल से कोई अरे जा करके काल उसको तुरंत टेटुआ दबा दिया। ऐसा काल का खेला है, समझ रहे? इससे मनुष्य बच सकता है, जीव नहीं बचेगा। जीव में सॉरी, ये जो जानवर है, पक्षी है, ये सब नहीं बचेगा, क्योंकि उसको एहसास ही नहीं होता। खस्सी को 12-13 को देखिएगा टांग देता है, ऐसे बांध देता है ना, और जानबूझ करके सामने में टांगता है कि ग्राहक आएगा तो देखेगा थोड़ा मोटा पतला ऐसा करके, खस्सी इसका बढ़िया है भाई, सब 10 किलो वाला है, समझे। होली में तो एकदम यार बाहर में कर देता है, अरे एक साइड से काटता है। वो उसको क्या, किसी को पता होता है कि हमको भी काटेगा? एहसास होता है कोई बकरी को? किसी को नहीं। मुर्गा को और पिंजड़ा में बन के रहता है, एक को पकड़ पकड़ के छील छाल करके तुरंत बना के दे देता है। मगर अगर आपके सामने अगर कोई पिस्तौल लेके आ जाए तो आप लोगों को टिकिएगा? तुरंत अगर ऊपर से एगो छिपकली गिर जाए तो कोई नहीं ढहिए। तो ये चेतना सिर्फ मनुष्य में है, और अभी भी आप चेत सकते हैं, समझे। और हर एक कथा में यही पॉइंट बताया जाता है, आपको डराया जाता है, और डरना चाहिए। 4 जो जीवन में जो नहीं करेगा वो तो गया काम से। आहार निद्रा भय मैथुन है ना, तो भय तो हमको जीवन में रहेगा ही, चाहे जिस जन्म में जाए हम, ये भय रहेगा ही, समझ रहे हैं ना। तो ये भय जीवन में इसलिए भगवान देते हैं कि इससे भय से प्रीत जागता है भगवान से। अगर अब भय नहीं रहेगा जीवन में। एक बार और ऐसी एक घटना हुआ, एक ये था, क्या बोलता उसको, पहले बैलगाड़ी पर माल चलाता था, क्या बोलता उसको, व्यापारी। तो व्यापारी माल चलाता था, वो नदी का पार करके माल उस पार ले जाता था।
एक दिन ऐसा पंडित जी से बोला, पंडित जी थोड़ा सा मेरा पतरा उतरा देख लीजिए। तो पंडित जी देखा, जैसी देखा उसको बोला, अरे आपका तो जल में मृत्यु है। बोल जल में? बोला हाँ, जल से अब दूर रहिएगा। तो बोला ठीक है। वो जल में अब गाड़ी लेके जाए ही नहीं, कभी नहीं जाए, समझे। एक दिन जब काल आ गया तो नदी में एक बूंद पानी नहीं था, और बीच में जब गया तो उधर से बहुत जोर से लहर आया और समेट के लेके चला गया। समझ रहे हैं, ये काल का बहुत प्रभाव है। काल कभी किसी को नहीं बकसता। टाइम तो बहुत, आप लोग 1 घंटा खाए, हम सोचे उसमें वो भजन उजन करके आपको ये करते। एक आता है, आग लगी इस वृक्ष में, जले डाल और पात, रे हंसा तू क्यों न उड़ा, जब पंख तुम्हारे पास। आग लग गया पूरा जंगल में। जैसे हम लोग सुबह में मंगल आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं? संसार दावा नलली ढलोका, त्राणाय कारुण्य घना घना तुम। संसार में दावा अग्नि लगा हुआ, उसी प्रकार जंगल में आग लग गया, और एक वृक्ष पर हंस हंसनी बैठी हुई थी, दोनों पति पत्नी, और आग लग गया और संत आ गया। संत आकर के देख रहा है कि दोनों जल जाएगा। बोल रहा आग लगी इस वृक्ष में, जले डाल और पात, रे हंसा तू क्यों ना उड़ा, जब पंख तुम्हारे पास। आपके पास तो पंख है, आप तो उड़ सकते हैं, उड़ जाओ। उड़ना चाहिए कि नहीं उड़ना चाहिए? हंस हंसनी को उड़ना चाहिए कि नहीं? आप लोग नहीं बोल रहे हैं। अगर आग लगेगा तो आपको यहाँ से भागना चाहिए कि नहीं? तो उसके पास में अगर पंख था तो उड़ना चाहिए कि नहीं? मगर वो हंस हंसनी नहीं उड़ रहा। क्या कह रहा है कि फल खाया इस वृक्ष का, गंदा किया डाल और पात, कि धर्म हमारा कहता है जलूंगा इसके साथ। उसका धर्म क्या कह रहा है कि इस फल का मैं वृक्ष खाया, फल खाया, इस वृक्ष का फल खाया, और इसी पर मैं विष्टा किया, और आज ये जलेगा, वृक्ष भी तो जलेगा ना, तो क्या मैं इसको छोड़ दूँ? मेरा धर्म यही नहीं कहता है। मेरा धर्म क्या कहता है? इसके साथ ही हमको जाना चाहिए। पॉइंट समझ रहे ना? तो इसलिए इस जीवन में जब भी कोई संत आवे, साधु आवे, तो आपको जीवन में एक ही चीज़ बता रहा है, वो भक्ति है, भक्ति है। अगर जिसका जीवन में गुरु नहीं मिला, भक्ति कर रहे हैं मगर गुरु नहीं है, तो वो बेकार है। हम देखते हैं बहुत से, मेरे यहाँ भी, आप लोग के यहाँ भी, भगवान करे ना हो, बिना गुरु का ही भगवान को चिन्हने चलता है। ये लोग भगवान को चिन्हने, ये लोग बड़े बड़े मंदिर बनाता। आपका तो मंदिर कुछ नहीं है, मगर यहाँ पर और से बड़े मंदिर है जिसमें गुरु नाम का चीज़ें नहीं है। अब बताइए गुरु का मीन्स क्या हुआ? गुरु मीन्स क्या हुआ? गुरु का मतलब क्या हुआ? गुरु का मतलब क्या हुआ है? कोई नहीं जानते। सही राह पर, तो जो सही राह पर बताने वाला नहीं रहेगा तो उसका चेला कैसा होगा? आंधर गुरु बहिर चला, मांगे गुड़ दे दे ढेला। पहले अंधा कूप में दूजो लियो बुलाए, दोनों बूढ़े बाप रे निकसु कौन उपाय। कोई उपाय से निकलेगा, वो फंसा रहेगा, जीव मर जाएगा। वही ये जो अलंकारी जो व्यक्ति है, अल्पज्ञानी व्यक्ति, वो ऐसी फंस करके वो मर जाता है। कितना दुर्लभ है, मरने के बाद में भी आदमी नहीं जानेगा कि भगवान क्या भगवान होता है। वो मर रहा है और उसको पूछिए कि भगवान होता है क्या? हरि बोल।
तो उसको पते नहीं है कि भगवान भी होता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मरने के बाद में भी उसको पता नहीं चलता है कि भगवान भी ऐसा शब्द है, जबकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। शंकराचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य आदि गुरु जो निर्विशेषवादी पूरा संसार में फैला दिया भगवान हम ही हैं। शंकराचार्य क्या बताए? भगवान कौन है? हम ही हैं, और सबको मानना पड़ा। हरि बोल हरि बोल। माता जी सोए हैं क्या? भजन गावे क्या? लगभग अब आरती का भी टाइम हो रहा है। कितने बजे? 6 बजे। अच्छा 10 मिनट है मेरा पास में, 1 घंटा तो आप ही लोग खा गए नहीं प्रभु जी। तो शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? बजाइए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़े मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही नाही रक्षिति दुकुंज करने। बोलिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़े मते। भज गोविंदम। क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जो शंकर भगवान का ही रूप थे और संसार में आकर के निर्विशेषवादी को प्रचार किए। आज भी बहुत से जन फंसे हुए उसी में। और वो व्यक्ति जो शंकर खुद थे, शंकर खुद आकर के शंकराचार्य बन करके बोले मैं ही भगवान हूँ। और शंकर भगवान जब वो खुद हैं तो वो जब मरने का समय आया, वृद्धा होने लगे, तो उनको भी ज्ञान आया कि नहीं नहीं भगवान मैं नहीं हूँ। कौन है भगवान? भज गोविंदम। क्या बोल रहे हैं? गोविंद को भजो। आदि जो पुरुष हैं मूढ़मते मने हे मूर्ख, यहाँ कह रहे हैं कि हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, मोह में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, वो बुद्धि वाले मित्र गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकता। व्याकरण समझ रहे हैं ना? जो पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे हैं, इससे आपका रक्षा नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? स्वयं शिव जी समझिए कह रहे हैं। आदि गुरु है शंकराचार्य। आज ताल नहीं मिल रहा, थोड़ा सा ऐसे पढ़ रहे हैं। मूढ़ जाहि धन गम तृष्णाम क्रू सिद्धिम मनसी वितृषणाम यल्लभसे निज कर्मोपातम विततेन विनोदयाचितम। कह रहे हैं कि हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं को त्याग करो, सत्य के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उसे ही अपने धन को प्रसन्न रखो। जो आप प्रेम से जो अच्छा से बुद्धि से जो कमा रहे हैं उसमें मत जाइए। आप जो अपना शक्ति से कमा रहे हैं, सत्यवादी से जो धन कमा रहे हैं, उसी पर आप टिकिए। इधर उधर बेईमानी कर करके आप धन को मत कमाइए। और लिख रहे हैं, नारी स्तन भरना भी देशम दृष्ट्वा मांगा मोहवेशम एकांतमान सब सादि विकारम मनसी विचिंतय बार बारम।
स्त्री शरीर पर मोहित होकर असिक्त मत बनो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो, ये सारे मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे अगर एक पुरुष स्त्री में आसक्त है, सारा जीवन अपनी पत्नी के साथ में सो करके जीवन को बिता रहा है, अगर उसका पत्नी रात में मर जाए और उसे लपेट के सोया हुआ है, या पत्नी पति में लपटा हुआ और मर जाए और उसको पता चल जाए कि मर गया, तो लपटे ले रहिएगा? कोई लपटा रहिएगा? और घर में आ रहा अगर कोई बाल बच्चा भी नहीं हो और आप ही दोनों पति पत्नी हो और पति लटक गया, हरि बोल हो गया, तो क्या आपका क्या दशा होगा? हरि बोल। तुरंत आप भाग करके पड़ोस में चल जाएगा, मेरा पति चल गया। अरे आप तो अभी तो लटके हुए थे उसी में, तो भी तो आपका पति है, तो लटकिए। किस में लटके हुए थे? किस में लटके हुए थे? आए? आत्मा में लटके हुए थे, शरीर में नहीं लटके हुए थे। आत्मा था तो वो जिंदा था, आत्मा जैसी निकल गया वो क्या हो गया? जो शरीर से आत्मा निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? शरीर बोलिएगा कि लहास बोलिएगा? जब तक आत्मा है आपके शरीर में तब ना शरीर है, और शरीर से आत्मा निकल गया तो क्या होगा? कौन समझ रहे ना? इसीलिए अगर कोई पुरुष अगर स्त्री उसका मर गया और अकेले हो तो वो भी भाग जाएगा, बोलेगा भूत है घर में। यहाँ वही समझा रहे हैं, पॉइंट समझ रहे हैं? बहुत से चीज़ है यहाँ पर। इसलिए सत्संगत्वे निरस्त गतम निस्गत्वे निर्मोहक्तम निर्मोहत्ते निश्चलत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, अर्थात सत्संग से वैराग होता है। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से क्या होगा? वैराग होगा। वैराग से क्या आएगा? विवेक आएगा। बुद्धि नहीं आएगा, विवेक। विवेक अलग चीज़ है। अब विवेक से अस्थिर हो जाएंगे और तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगा। फिर आपको जैसी विवेक आएगा तो तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान आप लोग को कुछ जन जानते होंगे। तत्व ज्ञान किसको कहता है? तत्व ज्ञान परमात्मा को विषय में जानना ही तत्व ज्ञान है। परमात्मा के विषय में जानना, आत्मा के विषय में जानना, ये सब तत्व का ज्ञान है। समझ रहे हैं? और नहीं तो क्या होगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे स्वयं। समझ रहे हैं? फिर बार बार आपको जन्मना पड़ेगा और फिर मरना पड़ेगा और माँ का गर्भ में फिर जाना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा, बार बार ऐसे होते रहेगा। समझ रहे हैं? तो क्या ये अच्छा लगता है? अब बोलिए ना, वो किसी को तो याद नहीं होगा, सब वहीं से आए हैं हम लोग। माँ का गर्भ में जो बच्चा रहता है वो 9 महीना तक ले कितना इष्टा विष्टा लंद फंद बहुत से वहाँ कचरा गंदगी में रहता है। क्या वो अच्छा लगता है? तो मनुष्य हैं तब न जान गए। अब कुत्ता उसी पड़ल रहता है, उससे भी तो और खतरनाक है कीड़ा लोग। कीड़ा लोग कहाँ है? और गंदगी में है। समझ रहे हैं? अभी रास्ता मार रहे थे तो तिरपाल गाड़ करके वो चांदा में सुअर को काट के और सीधा करके खा रहा है। और ऐसा नहीं है कि खाली छोटा छोटा माझी सौताल लोग खा रहा है, बड़े बड़े मड़वाड़ी सरदार जी पगड़ी वाला गाड़ी लगा करके खा रहा है। क्या है? अपने आप को बोलता मैं बहुत बड़ा ये हूँ, सब लगा वहाँ पर खाता है, तो मेरे इलाका में। समझ रहे हैं? इसीलिए आपको आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं बोलता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता, और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। जैसी तत्व ज्ञान आएगा आपको संसार नहीं रहेगा। बहुत से ऐसा चीज़ है बोलने का, टाइम से बेसी नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं भी पाबंद में हूँ। भजन बहुत से है, छोटा सा एक भजन आपको कह देंगे, उसके बाद आपको समाप्त करेंगे। छोटा सा कह दूँ।
अब लोग बहुत सुंदर सत्संग को सुनते हैं। ये सब जीवन में कल लाइफ टाइम चल रहा, लाइव शो चल रहा था आपको बोगला में 6 घंटा का सत्संग कीर्तन चल रहा था। आप लोग देखें नहीं देखें? हाँ, सब कीर्तन कर रहा था। कल एकादशी था, इसलिए नीतीश प्रभु उसको करवा रहे थे। मेरा भाग्य में नहीं था, तो वो लोग अपना सब जितने भक्त थे एकाएक करके गा रहे थे। बजाइए माता जी एक भजन लास्ट में। हरि बोल, हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इसको बनाइए प्रभु जी, ठीक है? हरि बोल। पहले बोलते ना तो हम माइक लेके आते हैं। हरि बोल, देखिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, ठीक है, रेडी, काम निकल जाएगा। एक सखी घर से निकली, खोज कान्हा के द्वार, गई थी कुछ और को, लौटी है कुछ और। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने कान्हा से नाता जोड़ लिया। कि सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, जिसने मेरा दिल लूटा। हाथ में बजाइएगा। जिसने मेरा दिल लूटा, तो माँ के बिहारी है। जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो माँ के बिहारी है। जिसने मेरा दिल लूटा। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मुझे जिससे यारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो माँ के बिहारी है। जिसने मेरा दिल लूटा, बोलिए, वो माँ के बिहारी है। जिसने मेरा दिल लूटा। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मुझे जिससे यारी है, जिसने मेरा दिल लूटा। बोले, वो बाके बिहारी है। जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो माँ के बिहारी है। जब जब एक नजर मर कर मैंने उसको देखा है, जब एक नजर भर कर मैंने उसको देखा है, नैनों से उसको मैं, नैनों से मिली नैना, मारी दिल की कटारी है। नैनों से मिली नैना, मारी दिल की कटारी है। बोलिए, नैनों से, बोलिए। जब एक नजर भर कर मैंने उसको देखा है, मैंने नजर भर कर मैंने उसको देखा है, मैंने एक नजर भर कर मैंने उसको देखा है। नैनों से मिली नैना, मारी दिल की कटारी है। नैनों
क्या पेश करूं तुझको, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज तुम। हे सुन लो दुनिया वालों, हे सुन लो दुनिया वालों, मुझे जिससे यारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने बिहारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है, जिसने मेरा दिल लूटा। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मुझे जिससे यारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, बाके बिहारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।